दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस मुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि विपक्ष कोई नहीं रहेगा, एक रूपता बनी रहेगी, एक ही कपड़े पहनेंगे, एक ही जैसा खाना खाएंगे और पार्टी भी एक ही रहेगी। लेकिन तमिलनाडु के जो निकाय चुनाव थे, जमानतें जब्त हो गई भारतीय जनता पार्टी की, जिसका कहना यह है कि साहब हिंदुस्तान में एक ही पार्टी रहेगी और हमारा सबसे बड़ा काडर 10 करोड़ हमारे कार्यकर्ता। आपको सबसे पहले मैं स्क्रीन पर एक चीज दिखाऊंगा। तमिलनाडु अर्बन लोकल बॉडीज पोल्स 11 साल बाद हुए हैं ये, और पूरे भारत के अंदर किस तरह की आग लगा रखी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन तमिलनाडु के अंदर जमानतें जब्त हो गई, एक व्यक्ति को तो एक वोट मिली है। आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, खबर में डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। डीएमके 1981 सीटों पर कब्जा, 2000 से कुछ कम। एडीएमके जयललिता वाली, इन्होंने 512 पे, पीएमके को 23 है, बीजेपी 39 आपकी स्क्रीन पर है। ये नतीजे बराबर आ रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं कि कौन सी जगह कहां कहां क्या क्या इनके हालात हो रहे हैं और क्या क्या हालात हैं। देखिए, डेमोक्रेसी टाइम नेटवर्क दिखाता है कि तमिलनाडु यूएलबी इलेक्शन टाउन पंचायत सीट, जो टाउन की पंचायत सदस्य की जो सीट है उन पर देख लीजिए, 7660 टोटल सीट्स हैं आपकी स्क्रीन पर। डीएमके ने इसमें 4332, स्टालिन करुणानिधि याद रखिएगा उनकी पार्टी। एडीएमके ने 1197, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 346, बीजेपी 217, पीएमके 94। ये आपने स्क्रीन पर देख लिया। अब मैं आपको थोड़ा सा अखबार की कटिंग के माध्यम से बताना चाहता था कि हालात वहाँ क्या चल रहे हैं। एक चीज़ मेरे नज़र के सामने से और गुजरी थी, वो बहुत अच्छी थी। देखिए, डेमोक्रेसी टाइम नेटवर्क ने लिखा, ग्रेटर चेन्नई यानी कि मद्रास में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो टोटल सीट्स हैं उसके अंदर रिजल्ट हैं, डीएमके को 91, एडीएमके को 10 और बीजेपी को 0। आपकी स्क्रीन पर है, ये शहरी हाल है, आपको मद्रास का मैंने दिखाया। ठीक, अब आपको मैं दिखा देता हूँ साहब, जो एक अखबार की रिपोर्ट नव भारत टाइम ने छापी, देखिए आपकी स्क्रीन पर। हाँ, चेन्नई कॉरपोरेशन पर नवीनतम नंबर, कुल 200 वार्डों में से 104 के परिणाम घोषित हुए, अभी 104 के, वो मैं आपको पहले दिखा चुका। चूंकि अभी वहाँ गिनती चल रही, जब मैं आपको खबर सुना रहा हूँ तो मैं एग्जैक्ट लेटेस्ट खबर आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अखबार की कटिंग भी है, लेकिन उनके पास भी बहुत ताज़ा आंकड़े नहीं हैं, जो आ रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। भाजपा, जब भारतीय जनता पार्टी के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। देखिए, न्यूज़ 18 में बड़ी जीत की राह पर डीएमके, चेन्नई अपने नाम के 45 वार्ड, चेन्नई में अपने नाम किए 45 वार्ड। एक जगह मैंने देखा था, देखिए फिलहाल डीएमके 21 निगमों के 77 वार्ड, नगर पालिका 360 और शहरी पंचायत में 1449 वार्ड में आगे चल रही है। इसके बाद राज्य में सत्तारूढ़ दल चेन्नई 50 वार्डों में आगे, एआईएडीएमके ने 9 वार्ड में, वहीं पर शहरी पंचायत में 375 और 60% वोट इनको मिला है। ठीक, भारतीय जनता पार्टी के हालात खराब है। आपको महाराष्ट्र का भी पहले हम बता चुके थे कि महाराष्ट्र में इनके हालात क्या थे, वो भी आपको बताया था। अब कहने का मतलब यह है कि जो पार्टी कहती यह है कि साहब हम जो हैं ऐसा हाल कर देंगे उत्तर प्रदेश में और 5 प्रदेशों में आ जाएंगे, और प्रधानमंत्री को लगता है कोई काम ही नहीं है सिवाय चुनाव की रैलियां करने के। वहाँ निकाय चुनाव में बीजेपी साफ हो गई है और जमानतें वहाँ जब्त हो गई हैं। ये आलम है तमिलनाडु के निकाय चुनाव का। हालांकि वहाँ 11 साल हुए हैं। एक अभी जो पिछली बार चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसके अंदर एआईएडीएमके जयललिता की पार्टी के साथ मिलकर लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी, वहाँ की मुंह की खानी पड़ी थी। तो निगमों के हाल ये हैं, जिला पंचायतों के हाल ये हैं। इसी बात से मुझे याद आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव, बड़ी भारी जीत भारतीय जनता पार्टी की। कैसे हुई वो मैं आपको बताता हूँ। जब वोटर को चुनने का मौका मिला खुद जिला पंचायत या प्रधान को, तो वहां तो भारतीय जनता पार्टी 4थे नंबर पर, निर्दलीय और समाजवादी 1200-900 के करीब, 600-500 के करीब बसपा सपा इस तरह की बसपा, और 300-250 के करीब आए थे वहां पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल 4थे नंबर पर। लेकिन जब खरीदो फरोख्त का दौर चला, बुलडोजर का दौर चला, तो जिला पंचायत और प्रधानी में क्या हुआ, चूंकि आम आदमी के हाथ से निकल गई थी बात, जमीन खरीदने की बात चल रही थी, तो हुआ वहां क्या हुआ, यह कि भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 75 में से निगमों में से शायद 67
67, 66 इस तरह का ये फिगर था, वहाँ के चेयरमैन अपने बनवा लिए। चूंकि होता यह है, लेकिन ऐसे हालात में पता चल जाता कि ज़मीन पर वोट किसको मिल रहा है। ऐसे उत्तर प्रदेश के चुनाव के टाइम में ये खबर आई है कि तमिलनाडु में इनकी ज़मानतें जब्त हो चुकी हैं, जहां पर ये दावा करते हैं कि महाराष्ट्र में हम और अमेरिका में हम और अफ्रीका में हम। ये मैं मजाक में बात कर रहा हूं आपसे, लेकिन तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का दावा यह रहता है कि हमारी एक ही पार्टी रहेगी। और एक चीफ मिनिस्टर मुझे याद आ गए इनके, आपको भी याद आ जाएंगे, नाम मैं नहीं लूँगा, आपको याद होगा, वो कह रहे थे अमित शाह श्रीलंका बर्मा तक में सरकार बनवा देंगे, हमें वहां तक बनानी है सरकारें। नौजवान चीफ मिनिस्टर हैं, आप याद कर लेंगे, पूर्वोत्तर बेल्ट से आते हैं, उन्होंने ये बात कही। तो इतना कॉन्फिडेंस है, 10 करोड़ कार्यकर्ता बताते हैं, और चेन्नई के अंदर हालत है ख़राब। महाराष्ट्र के पिछले दिनों चुनाव के जो आए थे, आपको मालूम है कि उसमें हालात क्या हुए थे। उसमें हालात ये हुए थे कि वहाँ भी अपनी ज़मानतें जब्त होने से मुश्किल बन गई थी, जब्त होनी शुरू हो गई थी। अखबार की खबर में आपको दिखाने की एक बार फिर कोशिश करता हूँ। एक जगह निकली थी वो, उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे, मुझे लग जाएगा तो मैं चिपका दूंगा आपके स्क्रीन पर, अभी फ़िलहाल मेरे फ़ोन पे दिखाई नहीं दे रहा, उसको एक ही वोट मिली है। अब हालात ये हो चुके हैं। चलिए खैर, तो आपको खबर यही बता रहे थे, आखिरी बता देते हैं। दरमुख ने कि डीएमके ने मदुरै निगम भी जीता। चित्री से अपडेट, कोयम्बूर से अपडेट, दरमुख ने जीता। चेन्नई में 59 वार्डों में डीएमके की जीत, ये चल रही है। डीएमके 59, अन्ना दरमुख 7, कांग्रेस 5, सीपीएम 2, भाकपा 1, अन्य 3। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का अभी तक कोई मामला आया ही नहीं है। तो दर्शकों, ये है खबर उस पार्टी की जो ये कहती है कि हम भारत की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। और पार्टी बनाने का जो तरीका था वो भी आपको मालूम है, आप मिस्ड कॉल दीजिए, आप कार्यकर्ता बन जाते हैं, ऐसा मैंने सुना था, या ऐसे फ़ोन पर ये कार्यकर्ता बनने का मामला था। अब पता चल रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर जो खदेड़ा हो रहा है, 3 चरण गुजर चुके हैं, और उसके अंदर गठबंधन ने किस तरह की चूल्हे हिला दी हैं, ये आपको मालूम है। और आने वाला 14 चरण में देख लीजिएगा क्या हाल होगा, और आखिर के बाकी 3 चरण उसमें भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल तमिलनाडु में निकाय चुनाव 11 साल बाद हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब्त हो रही हैं, हालात ख़राब हैं, वहाँ कोई जीत हासिल नहीं हो रही है। किसी को अगर 2000 मिलती तो इनको 50 पे आगे संतोष करना पड़ता है। खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।